नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्मेनिया के नरसंहार के बारे में, जिसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक और दिल दहलाने देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। केवल 2 वर्षों की अवधि में मुस्लिम तुर्क साम्राज्य ने एक संपूर्ण प्राचीन ईसाई सभ्यता को नष्ट कर दिया। 20वीं सदी का पहला नरसंहार नाजियों द्वारा यूरोप में यहूदियों का नरसंहार नहीं था, बल्कि 1915-17 के बीच प्राचीन ईसाई राष्ट्र अर्मेनिया के खिलाफ इस्लामिक तुर्क साम्राज्य द्वारा किया गया था। आज का पूर्वी तुर्की पहले अर्मेनिया ईसाइयों की मातृभूमि हुआ करता था, जो ईसाई धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार करने वाला पहला साम्राज्य था। अर्मेनियाई रूढ़िवादी चर्च प्रारंभिक ईसाई चर्चों और समुदायों के सबसे प्राचीन और विशिष्ट समूहों में से एक है। अर्मेनियाई राजधानी येरेवन दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है। अर्मेनियाई पहले मूर्ति पूजक हुआ करते थे और ईसाई धर्म में उनके रूपांतरण के बाद भी उन्होंने कई मूर्ति पूजक अनुष्ठानों को बनाए रखा, जैसा कि माउंट अरारत के प्रति उनकी श्रद्धा। हालांकि मुस्लिम तुर्कों के अनातोलिया यानी कि अब तुर्की में फैलने के बाद अर्मेनिया को आमतौर पर मुस्लिम देशों द्वारा अपने लंबे इतिहास में नरसंहार का सामना करना पड़ा। पड़ोसी देशों के इस्लामीकरण के बाद यह पूर्व में शिया इस्लाम और पश्चिम में सुन्नी तुर्की के बीच विभाजित हो गया था। पश्चिमी अर्मेनिया, जिस पर सुन्नी तुर्क साम्राज्य का शासन था, अत्याचार, नरसंहार, अर्मेनियाई महिलाओं के बलात्कार आदि के साथ जारी रहा और पूर्वी हिस्से पर रूस का शासन था। 1896 में 1896 में ऑटोमन सुल्तान हामिद द्वितीय द्वारा आदेशित अर्मेनियाई ईसाइयों के नरसंहार में 300,000 यानी कि 3 लाख अर्मेनियाई मारे गए। इसने अर्मेनियाई लोगों के आगामी नरसंहार का पूर्वाभास दिया। अदाना नरसंहार, जिसमें तुर्की मुसलमानों द्वारा 30,000 अर्मेनियाई ईसाइयों को मार डाला गया था, 1909 में हुआ था। 1908 में तुर्की में एक राजनीतिक उथल पुथल हुई और तुर्की के राजनेताओं की एक नई पीढ़ी यंग तुर्क ने सत्ता संभाली। वे वास्तव में शुद्ध आधुनिक राष्ट्र बनाने के लिए अल्पसंख्यकों के तुर्की को शुद्ध करना चाहते थे, भले ही इसका मतलब नरसंहार करना हो। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के फैलने पर अर्मेनियाई ईसाइयों की सामयिक हत्याएं एक नियोजित नरसंहार में विकसित हुई। अर्मेनियाई ईसाइयों का नरसंहार दिसंबर 1914 में शुरू हुआ था। तुर्की मुस्लिम राज्य अर्मेनियाई लोगों को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था। अर्मेनियाई लोगों को सभी हथियार सौंपने के लिए कहा गया था, अन्यथा उन पर तुर्की के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें सामूहिक रूप से निष्पादित किया जाएगा। पूर्वी तुर्की का प्राचीन शहर वैन 1915 के ईसाई नरसंहार के पहले केंद्रों में से एक बन गया। जब मई 1915 में रूसी पहुंचे तो उन्हें अर्मेनियाई ईसाइयों के 55,000 शव मिले, जो नरसंहार से पहले वैन आबादी के आधे से अधिक थे। 15 जून तक अर्मेनियाई ईसाइयों के इस प्राचीन गढ़ में केवल 10 ईसाई बचे थे। जब तुर्क सेनाएं ईसाइयों का नरसंहार करने के लिए अर्मेनियाई गांवों में प्रवेश करती थी तो पुरुषों को तुरंत मार दिया जाता था और महिलाओं का बलात्कार और अपहरण कर लिया जाता था। फिर आसपास के नागरिकों और कुर्द मुसलमानों ने ईसाई बच्चों को गुलामी में ले लिया। नरसंहार का आयोजन करने वाले तुर्की मुस्लिम संगठन को विडंबना ही संघ और प्रगति समिति सीयूपी कहा जाता था। कब बिल्कुल नहीं चाहता था कि आधुनिक तुर्की में अर्मेनियाई ईसाइयों का कोई स्थान हो। ऑटोमन मुस्लिम रिकॉर्ड के अनुसार समाधान अर्मेनियाई ईसाई आबादी को 5% से कम करने के लिए था, यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ अर्मेनियाई 50% से अधिक थे। नतीजतन जहाँ भी अर्मेनियाई ईसाई युद्ध क्षेत्र में थे वे मारे गए। शांति क्षेत्र में राजनीति अलग थी और वहाँ पर रणनीति भी अलग थी। शांति क्षेत्र अर्मेनियाई लोगों को सीरियाई रेगिस्तान की ओर मार्च करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि युद्ध के दौरान उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। तुर्कों के बर्बर मुस्लिम राज्य में सहिष्णुता का कोई प्रदर्शन नहीं था। अर्मेनियाई लोगों को रेगिस्तान में भेजना एक और नरसंहार की शुरुआत थी और तुर्कों ने इसे गर्व से स्वीकार कर लिया। तुर्की राज्य ने अर्मेनियाई ईसाइयों द्वारा खाली किए गए घरों, गांवों और पूरे शहरों पर कब्जा कर लिया। मुस्लिम इमामों को अर्मेनियाई ईसाइयों की हत्या के लिए प्रवासी मुस्लिम
जनजातियों को उकसाने के लिए तुर्क मुस्लिम प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया था। मुस्लिम जिन्होंने राज्य के आदेशों का पालन किया और अर्मेनियाई ईसाइयों की हत्या की, उन्हें वित्तीय पुरस्कार मिले। 1915 में नरसंहार शुरू हुआ। अर्मेनियाई ईसाइयों को उनके घरों से मजबूर होने के बाद रेगिस्तान में ले जाया गया। महिलाओं और बच्चों को पुरुषों से अलग रखा गया, जिन्हें तब पहले गोली मारी गई थी। अर्मेनियाई ईसाइयों के निष्पादन स्थलों को राजमार्गों के पास, उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में और झीलों, कुओं, कुंडों और नदियों के पास चुना गया था, ताकि शवों को छिपाया जा सके और आसानी से निपटाया जा सके। इस प्रकार अर्मेनियाई ईसाइयों को डेथ मार्च पर ले जाया गया। इन कारवां के साथ तुर्क मुस्लिम सैनिक भी थे। उन्होंने अर्मेनियाई ईसाइयों को बचाने के लिए फिरौती की मांग की, यह जानते हुए कि कोई अर्मेनियाई वास्तव में उन्हें भुगतान करने में सक्षम नहीं था। हत्याओं के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए एर्जिदजन के पास शिविर स्थापित किए गए थे। मारे गए अर्मेनियाई लोगों के शव पास के केमावाड़ी में फेंक दिए गए थे। अर्मेनियाई ईसाइयों को बिना भोजन और पानी के मार्च करने के लिए मजबूर किया गया, और जो भी अत्यधिक थकावट के कारण गिर गया उसे तुरंत गोली मार दी गई, चाहे वह बच्चा हो या महिला। इतना नरसंहार हुआ कि तुर्की के राजमार्ग अर्मेनियाई ईसाइयों के शवों से मीलों तक ढके रहेंगे। इतना नरसंहार हुआ कि तुर्की के राजमार्ग अर्मेनियाई ईसाइयों के शवों से मीलों तक ढके रहे। अर्मेनियाई लोगों को उनके लाखों में कत्ल कर दिया गया और नदियों में फेंक दिया गया। इन सभी नदियों का उपयोग बड़े पैमाने पर यूफ्रेट्स और टाइग्रिस नदियों से जुड़ने के लिए किया जाता था। इन नदियों में इतने सारे अर्मेनियाई मृत फेंके गए थे कि वे बाधित हो गए और सफाई की आवश्यकता थी। अर्मेनियाई ईसाई नदी के किनारे फंसे हुए थे। हालांकि तुर्की के मुसलमानों ने इतने लोगों को मार डाला कि कुछ अर्मेनियाई शव फारस की खाड़ी में जाने के लिए इराक के रास्ते 2000 किलोमीटर से अधिक चले गए। कुछ अर्मेनियाई इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। विरोध करने वालों को मार दिया गया। जहां वे 5% से अधिक थे, वहां ऑटोमन्स द्वारा उनका नरसंहार किया गया था। एर्ज़ेरम में 99% अर्मेनियाई ईसाई का नरसंहार किया गया था। अर्मेनियाई महिलाओं का भी अपहरण कर लिया गया और उन्हें सेक्स स्लेव के रूप में इस्तेमाल किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम शहर दमिश्क के बाजारों ने कई अर्मेनियाई महिलाओं को बेचा। नग्न मवेशियों की तरह कई अरब बाजारों में बेचे गए और हज यात्रियों द्वारा खरीदे गए। 1915-17 के 2 वर्षों के दौरान 15 लाख अर्मेनियाई ईसाई तुर्की मुसलमानों द्वारा मारे गए, जो पूरे अर्मेनियाई आबादी का लगभग आधा था। केवल पूर्वी अर्मेनिया, जो रूसी नियंत्रण में था, इस तरह के भाग्य से बच गया। लेकिन मानव जाति के इतिहास में सबसे बर्बर और भयानक नरसंहारों में से एक में लगभग पूरे पश्चिमी अर्मेनिया का नरसंहार किया गया था, और यह आधुनिक तुर्की के लिए एक शुद्ध तुर्की मुस्लिम राष्ट्र राज्य बनाने के लिए एक आवश्यक अधिनियम था। दोस्तों, इस पूरी नरसंहार अर्मेनियन लोगों के साथ जो हुई है, उस पर क्या आपकी राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस पूरी स्टोरी को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।